देखिए, वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ जो है वो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे वो यहाँ गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में जो है वो धरना स्थल पे पहुंचे थे। और यहाँ पे तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और इन लोगों के ये सपोर्ट में जो है वो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए थे। अभी हम कुछ मुस्लिम समुदाय के पास उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अफगीना खान हुआ। वो इस जगह पे आने का मकसद क्या है, क्यों आए? इस जगह पर आने का मकसद है कि वक्फ बिल को ख़त्म किया जाए। हम अपनी डिमांड के लिए आए हुए हैं, हम अपनी मांगे के लिए आए हुए हैं और गवर्नमेंट को ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास जितने भी जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस तौर पर उसको कब्जा कर लिया गया है, किसी के कब्जा कर लिया नहीं कि अगर कब्जा किया गया तो ये गलत है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ये कब्जा नहीं किया गया है। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन हम लोग की डोनेट की हुई ज़मीन है और ये हमारी ज़मीन है। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और ये गलत बात है, ये गलत बात है कि कब्जा कर लिया गया। झूठ मूठ का कहा कि अब कभी एनआरसी लेके चले आते हैं, कभी सीए लेके चले आते हैं, कभी ट्रिपल तलाक लेके चले आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का इशू लेके चले आते हैं। ये खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग को टारगेट। तो मुस्लिम समुदाय को भी तो प्रॉब्लम होता होगा जब ट्रिपल तलाक के जो बिल पास हुआ था। ट्रिपल तलाक से तो आप लोग को भी मिलने की कुछ नहीं, हम लोग क्यों खुश? हम मेरे जो रिलीजन में है, हम अपने धर्म को क्यों छोड़ेंगे? हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम अभी भी नहीं मानते ट्रिपल तलाक को, हम अभी भी नहीं मानते। इस्लामी शरीयत में जो ट्रिपल तलाक है, 1 टाइम 3 तलाक है ही नहीं इस्लाम में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 1 टाइम 3 तलाक को ख़त्म कीजिए। क्योंकि जब जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम पर्सनल के, उनसे पूछा कि ये ट्रिपल तलाक क्या है, बोला कि ये इस्लाम में बिदअत यानी गुनाह है। बोला जब इस्लाम में गुनाह करने की इजाज़त देता नहीं। बोला हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। वो तो एक सिचुएशन आया था जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने 1 टाइम 3 तलाक को मान लिया था, सिचुएशनल। लेकिन इस्लामिक शरीयत के हिसाब से 1 टाइम 3 तलाक नहीं होता, बल्कि एक ही शर्त तलाक मानी जाती। और तलाक का भी ऑप्शन इसलिए है कि मान लीजिए मियाँ बीवी में झगड़े हो, नहीं बन रहे हो, बार बार खटपट हो रहे हो, तो ज़िंदगी जहन्नम ना बन जाए, तो एक तलाक दिया जाता है। फिर एक महीना 10 दिन इंतजार किया जाता है ताकि दोनों में मेल मिलाप हो जाए। ठीक है, सिचुएशन अगर मेल मिलाप का हो गया, दोनों में खटका लगा कि नहीं है, अब झटका लग गया, तो फिर दोनों मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरी तलाक दूसरे महीने में ऑप्शन आएगी। तो ये जो वक्फ बोर्ड के संशोधन की जो बात चल रही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, इसमें आप लोग की नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है, ये बताइए कि आपके घर में हम मेंबर बन सकते हैं, बाहरी आदमी हैं? आपके घर में हम मेंबर बनेंगे तो क्या करेंगे? आपके हर चीज़ों को हड़पेंगे नहीं। तो उसी तरह मुसलमानों के धार्मिक मामले में दूसरा धर्म का लोग कैसे मेंबर हो सकता है? नहीं तो सरकार हम लोग हिंदू के जो धर्म है, हम लोग तो उसमें टारगेट करने नहीं जाते हैं। आप ऐसे कीजिए, आप 2 को शादी कीजिए, आप तलाक कीजिए, आप छोड़िए, क्या कीजिए, उससे हम लोग को तो मतलब नहीं है। फिर आप मेरे रिलीजन पे क्यों बोलेंगे? मेरा रिलीजन है, हम अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने दीन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने कुरान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये जो ट्रिपल तलाक की मामला था, वो ट्रिपल तलाक करके जो कुछ और जो महिलाएं हैं उनको कष्ट होता था, इससे आप ही लोग के समुदाय के ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी को कष्ट होता है। ये सब झूठ फूट का बात है। वो हर कम्युनिटी में होता है, हिंदू में नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए ना, हिंदू में तो इतनी बड़ी कौन पत्रकार है, उसका भी तलाक हो गया, तो हर कम्युनिटी में होता है। अभी क्रिश्चियन में नहीं होता है, पंजाब में नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, पंजाबी में नहीं होता, हर कम्युनिटी में होता है। ये एक टारगेट करने का तरीका है, एक वर्ग को टारगेट करने के लिए। और झूठ मूठ का ये चाहते हैं कि इन मुस्लिमों को उकसाया जाए, ये लोग आपस में लड़े, और इससे मेरा जो राजनीति है उसका राजनीति से कहा है, और मेरी गवर्नमेंट करने के लिए इस तरह सब, और कुछ नहीं। जब भी इलेक्शन आता था, हिंदू मुस्लिम का एक सोसा छोड़ दिया जाता है, एक सोसा छोड़ दो, तुम लोग लड़ते रहो, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। बस इन लोगों का यही मुद्दा नहीं बनेगा तो हम ये कहते हैं, अगर मियाँ बीवी नहीं बनेगा, हमारा रिलीजन क्या कहता है कि अगर मेरी शादी किसी लड़के से हुई, लेकिन अगर हम दोनों में नहीं बनता तो हम लोग आराम से अपना तलाक लेके अपना रास्ता अलग इख्तियार कर सकते हैं। इसमें कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी को कहते हैं हिंदू का जितना भी धार्मिक मठ है, मुसलमान को मेंबर बनाओ, औकात है तो मेंबर बनाओ, उसके बाद फिर तुम डालो हिंदू को। नहीं, औकात है। तो ये जो वक्फ बोर्ड की जो बात की जाती है, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये लोग किसी का भी मतलब की जमीन लेकर और वक्फ बोर्ड के नाम कर दे रहे हैं। इससे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, वहाँ तो सबूतों की बुनियाद पर होता है फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी चीज तो नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोर्ट है, तो वहाँ जाने का तो खुला प्रावधान है भाई, जाइए वहाँ सबूतों के जरिए काम होता है। आप कागज दिखाइए, वो कागज दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे मामला हुए हैं ऐसे जिसमें डिस्प्यूटेड हुए हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, समझे ना। तो इसलिए ये डीएम को पावर दे देना, क्योंकि डीएम सरकार का नौकर होता है, तो जैसे चाहेगा वैसे सरकार के हुकूमत पे इशारे पे नाचेगा।
दूसरी बात यह है कि अगर मुस्लिम मेंबर होगा उसमें सर हमारी धार्मिक संपत्ति को हड़पेगा। सारे हिंदू ट्रस्ट में मुसलमान को मेंबर बनाओ, उसके बाद तुम मुसलमान के धार्मिक मामले में हिंदू को ट्रस्ट बनाओ, तब जानेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे जो वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड की मांगे क्या है? कुछ नई मांगे तो है नहीं। जो बिल जिसके विरोध में जो बिल संशोधन की बातें की जा रही है कि बिल में संशोधन हो, वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसमें संशोधन हो। देखिए, वक्फ की कोई नई मांग इसके अंदर नहीं है। वक्फ का और हम लोगों का, तमाम मुसलमानों का बस इतना कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में कोई छेड़छाड़ ना की जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो, उसको एज इट इज छोड़ा जाए, ठीक है। क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो आपको वैष्णो देवी मंदिर है वो भी एक्ट के तहत ही है। मुंबई में आपको गणपति जी का जो मंदिर है वो भी किसी न किसी एक्ट के तहत है। या गुरुद्वारे जो हमारे यहाँ चलते हैं, हमारे सिख भाइयों के, हिंदू भाई हैं हमारे, उनके भी अपने अपने एक्ट हैं। गुरुद्वारा में भी देखा होगा आपने कि वहाँ भी एक कमेटी है और कमेटी ही फैसला करती है कि इसको हम लोग कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो हम किसी बाहर के लोगों का, और देखिए ये रूल भी गवर्नमेंट ने ही बनाया कि धार्मिक मामलों में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे वो हिंदुओं का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो, क्रिश्चियन का मामला हो। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग का जो वक्फ बोर्ड का मतलब कि प्रॉपर्टी है वो जो है वो गैर प्रॉपर्टी है, उसको कब्जा कर लिया गया है, फालतू में कब्जा कर लिया गया, उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। जो मतलब कि फालतू चीज़ है उनको संशोधन। देखिए, भाजपा गवर्नमेंट जो झगड़ाऊ पार्टी है, इसको बस यही लगता है कि कब्जा हो रहा है। कुछ दिन पहले का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि तुम्हारी भैंस पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। भाजपा ही के लोगों ने बोला था। मंगलसूत्र तुम्हारा छीन लेंगे, किसने बोला था? भाजपा ही के लोगों ने बोला था। क्यों, ऐसा क्यों लगता है उनको? हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय आज से तो नहीं है, ठीक है। ये तो जब से ये जमीन बनी है तब से मुसलमान है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम से हम लोग यहाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी पैगंबर जो हमारे आए, उनके कॉल पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। ये जमीन हमारे लिए नहीं तो नहीं है, और उनको क्यों लगता है कि कब्जा कर लेंगे? देखिए, भाजपा बस एक ट्रम्प कार्ड खेलती है, ठीक है। उनको आज देखिए औरंगजेब के टॉपिक में इंटरेस्ट लग रहा है। औरंगजेब कब के चले गए? 300 साल या 320 साल हो गए होंगे, 18 साल 15 साल हो गए होंगे उनको गए हुए। उनको अंग्रेज औरंगजेब के टॉपिक में मजा तो आ रहा है, हाँ, कि इनकी कब्र को हटा दो। हिंदू संगठन क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है कि इनके कब्र को हटा देंगे, उखाड़ देंगे। औरंगजेब करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, कि इनकी कब्र को उखाड़ देंगे, ठीक है, इसका नाम इतिहास में इससे मिटा देंगे। तो इतिहास में क्या लिखेंगे? संभाजी महाराज के बारे में इतिहास में आप क्या लिखेंगे? या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप इतिहास में क्या लिखेंगे कि वो किससे लड़े थे? अक्षय खन्ना से? अक्षय खन्ना से तो नहीं लड़े थे, लड़े तो औरंगजेब से ही थे। तो इतिहास में आप क्या लिखना चाहते हैं? औरंगजेब का नाम तो आएगा ना कहीं से। वो अच्छा था, बुरा था, क्या था, नहीं था, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि इसको उखाड़ देंगे, पुखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो औरंगजेब से जो झगड़ा हुआ था, तो आप क्या लिखेंगे इतिहास में भाई? अक्षय खन्ना से लड़ाई हुई थी, जो दिखा रहे हैं आज टेलीविजन पे ये लोग। मुस्लिम समुदाय को ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जो है उसके विरोध में काम करती है, मुस्लिम के विरोध में काम करती है? ऐसा भाजपा मुस्लिम के विरोध में काम नहीं करती है, भाजपा ये पूरे मुल्क के विरोध में काम करती है, ठीक है। इसका एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, चाहे 2000 हर साल नौकरी का वादा हो, 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा हो, 15 लाख रुपए का वादा हो, 35 रुपए डीजल का वादा हो, पेट्रोल का वादा हो, रुपया को डॉलर बराबर करने का वादा हो, ठीक है। इन्होंने बताइए कि कौन सा वादा की पूरा किया। अब नया एक सगुफ्ता छोड़ा है कि शायद 35,000 या 35 लाख, कुछ 27 लच्छा वाला कुछ मामला, आप बेहतर जानते होंगे, मेरे कान तक अभी नहीं आया है। ये सौगात भेजेंगे, ठीक है, आप मोदी सौगात करके, मोदी सौगात भेजेंगे, ठीक है। मैं मोदी से कहूंगा कि कम से कम ये जुमला अपना पूरा कर दे वो, नहीं तो बाद में कहीं गृह मंत्री साहब, ये भी गृह मंत्री मंत्रालय साहब में अमित शाह भी ना बोल दे कि एक जुमला था, ठीक है। तो जुमलाबाजी की सरकार है, जुमलाबाजों के सरकार से मुसलमान को दिक्कत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिक्कत है, ठीक है, ये किसी के नहीं है। चलिए, तो ये तमाम लोगों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया है, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन की बातें जो चल रही है उस पर इन्होंने अपनी राय रखी। हालांकि आपको क्या लगता है कि जो सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वक्फ बिल संशोधन होगा, कुछ चुनिंदे चीज़ें है उसको में संशोधित किया जाएगा, उसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।